सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिछली वाली वीडियो में हम सभी ने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ महत्वपूर्ण विधियों को पढ़ा था। इस वीडियो में हम सभी और अन्य सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। मोलरता। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो मोलरता है उसे हम जो विलयन होगा विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर में, यानी कि जो विलेय के मोलों की संख्या है वह 1 लीटर विलयन में पूर्णतया घुली होगी। जो विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में जब घुली होगी वह उसकी मोलरता कहलाएगी। इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र होगा इसका मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन हमने यहां देखा है जो विलयन है वह तुम्हारा लीटर में है, जाहिर सी बात है जो विलयन का आयतन होगा वह काहे में होगा, लीटर में होगा। अगर हम इस लीटर को हटा देंगे तो हम ऊपर 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अथवा में इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बराबर विलेय के मोल इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन ये फार्मूला हो गया। मोलरता बराबर विलेय के मोल इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन, ये हमारा मोलरता का फार्मूला है। एक हम सभी इसका एक और फार्मूला बना सकते हैं। विलेय के मोल यानी कि मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, मोल निकालने का फार्मूला होता है तुम्हारा, यानी कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। यानी कि विलेय के मोल निकालने का फार्मूला हो गया भार बटे अणुभार। तो इस भार बटे अणुभार को हम सभी विलेय के मोल के स्थान पर लिख सकते हैं। तो कैपिटल M बराबर भार यानी कि विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। इसे हम लोग एक और ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। भार को हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल W से, यानी कि विलेय का भार कहाँ से प्रदर्शित कर दिया, कैपिटल W से, इंटू 1000 अपॉन विलेय के अणुभार को प्रदर्शित करेंगे स्मॉल m से इंटू विलयन का आयतन यानी कि स्मॉल b। तो हमारा एक ये फार्मूला तैयार हो गया कि विलेय के मोल को प्रदर्शित किया भार बटे अणुभार से इंटू 1000 और विलयन का आयतन। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस पे। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, यानी कि हमारे पास कोई 5 ग्राम पदार्थ है। पदार्थ कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में क्या है, घुला है। उसकी मोलरता निकालना है। तो जो चीज हमें सबसे पहले दे रखी होती है वो लिखा जाता है। दिया है विलेय का भार दे रखा है, यानी कि NaOH। विलेय कौन सा है आपका, विलेय है हमारा NaOH का भार कितना है, 5 ग्राम।
विलयन का आयतन दे रखा है, विलयन का आयतन बराबर 450 ml। विलयन के आयतन को प्रदर्शित करेंगे V से, और भार को हमने बताया था प्रदर्शित करेंगे कैपिटल W से, तो इसे प्रदर्शित कर देंगे कैपिटल W से। अब हम बचा है अणुभार निकालने के लिए, तो अणुभार किसका निकाला जाएगा? विलेय का। तो विलेय का अणुभार, विलेय कौन सा है हम सबका? NaOH। NaOH का अणुभार, इसे हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल m से। विलेय का अणुभार, हम सबको विलेय का अणुभार निकालना है, तो देखते हैं कैसे निकलता है। NaOH विलेय क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का अणुभार हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ऐड कर देंगे, आएगा ये 40। तो इसका अणुभार हो गया हमारा 40। फार्मूला क्या है? मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो विलेय का भार हमें दे रखा है 5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार दे रखा है 40 इंटू विलयन का आयतन दे रखा है 450। इसको काटने पर आंसर आएगा 0.277 मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक हो जाएगा मोलरता का मोल प्रति लीटर। मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, यानी कि मोलरता में विलायक होगा। हमने अभी मोलरता पढ़ा था, वहां था 1 लीटर विलयन, लेकिन मोलरता में 1 किलोग्राम विलायक होगा, यानी कि 1 किलोग्राम। ये चीज याद रखने वाली है कि मोलरता और मोलरता में क्या डिफरेंट होगा। तो मोलरता में 1 किलोग्राम होगा और मोलरता में 1 लीटर होगा। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता में 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के जितने मोलों की संख्या भूली होगी वह उसकी मोलरता कहलाएगी। आइए देखते हैं इसका सूत्र। सूत्र होगा इसका मोलरता बराबर विलेय के मोल विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। जो ये विलायक का द्रव्यमान होगा यह आपका किलोग्राम में होगा। काहे में होगा? किलोग्राम में होगा। जब विलायक के द्रव्यमान को हम चेंज कर देंगे ग्राम में, तो दूसरा फार्मूला आ जाएगा विलेय के मोल इंटू 1000 अपॉन विलायक का द्रव्यमान। हमने इस किलोग्राम में काहे में कन्वर्ट कर दिया है? ग्राम में, इसलिए यहां क्या आ गया? 1000। तो हमने अभी बताया था आपको मोल का फार्मूला। मोल बराबर होता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। इस मोल की जगह है हम इसको उठा के रख देंगे कि भार बटे अणुभार को कहां रख देंगे? विलेय के मोल की जगह पे। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार
इंटू विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान जो होगा आपका ग्राम में। ये हमारा हो गया फार्मूला। अगर हम इसे और छोटा फार्मूला बनाना चाहें तो लिख सकते हैं विलेय के भार को प्रदर्शित करेंगे स्मॉल w से इंटू 1000 अपॉन विलायक के अणुभार को यहां पर प्रदर्शित करेंगे हम कैपिटल M से, क्योंकि मोललता आपका भी स्मॉल m से, अगर दोनों स्मॉल m से कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए एक को कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि अणुभार को हम सभी मॉलिक्यूलर वेट इंग्लिश में कहे थे, इसलिए m आएगा, इसलिए कैपिटल M लिखेंगे। और विलायक के द्रव्यमान को लिखेंगे हम सभी कैपिटल W से, जो होगा आपका ग्राम में। देखते हैं इसका क्वेश्चन। 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन की मोललता क्या होगी? यहां पे 2 ग्राम दे रखे हैं। मोललता में आप याद रखेंगे कि हमेशा 2 ग्राम उपस्थित होंगे, एक होगा विलायक, दूसरा होगा विलेय। विलेय का मतलब जिसकी संख्या कम और विलायक का मतलब हो जाएगा जिसकी संख्या ज्यादा। तो यहां पर ये आपका विलेय हो गया और ये आपका क्या हो गया? विलायक हो गया। तो H2SO4 क्या है? दिया है हमें विलेय का भार दे रखा है। विलेय है क्या आपका? H2SO4 कितना है? 4.9 ग्राम। विलायक, विलायक है यहां पर हमारा जल, विलायक है, विलायक का भार दे रखा है या द्रव्यमान दे रखा है 250 ग्राम। अब यहां हमें जरूरत पड़ेगी विलेय के अणुभार की। विलेय का अणुभार का मतलब H2SO4। विलेय क्या है हमारा? H2SO4 का अणुभार। H2SO4 का अणुभार हम सभी निकालेंगे, अभी यहां पे निकालते हैं। हाइड्रोजन का अणुभार, परमाणु भार 1 इंटू 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, टोटल हो जाएगा 98। यानी कि इसका जो अणुभार निकल के आया वह हो गया 98। मोललता का फार्मूला हुआ विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान। इसमें हम सभी रख देंगे वैल्यू। तो विलेय का भार दे रखा है 4.9 इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार दे रखा है 98, विलायक का द्रव्यमान है 250। का आंसर आएगा 0.2 मोल पर किलोग्राम। नेक्स्ट रीडिंग है नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की, हमको याद रखना है कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ग्राम तुल्यांकों का मतलब है अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता। इसका फार्मूला हो जाएगा, यानी कि सूत्र है इसका, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार अपॉन तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन।
दूसरे सिस्टम से इसे लिख सकते हैं, विलेय का भार हमें दे रखा है स्मॉल w, यानी कि इसे हम स्मॉल w से लिख सकते हैं। तुल्यांकी भार को e से लिख सकते हैं और विलेन का जो आयतन होगा उसे स्मॉल v से लिख सकते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हो गया स्मॉल w अपॉन e इंटू v। ये हमारा नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन है, एक विलेन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। हमको 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है और जो इसमें विलयन दे रखा है, ना ही इसमें विलायक दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, हम सबको विलयन दे रखा है। तो इसमें हम सबको दिया है विलेय का भार दे रखा है, विलेय का भार दे रखा है। विलेय का भार हमारा है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कितना है, 40 ग्राम, 40 ग्राम। फिर विलयन का आयतन दे रखा है, विलयन का आयतन है हमारा 500 ml, लेकिन तुल्यांकी भार नहीं दे रखा है। तुल्यांकी भार हम सबको नहीं दे रखा है। तुल्यांकी भार निकालने के लिए फार्मूला होगा अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH एक अम्लीय है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक अम्लीय है। तो तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा अणुभार अपॉन अम्लता या क्षारकता। हमको पता होना चाहिए जो ग्राम में वस्तु दे रखी, चीज दे रखी होगी, वह अम्लता है या क्षारकता, लेकिन NaOH क्या है, यहाँ पर अम्ल है। तो NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा, 40, और इसकी अम्लता कितनी आएगी, 1। तो तुल्यांकी भार हमारा कितना निकल के आया, 40। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 40। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि n का मतलब हो गया नॉर्मलता। ये वाला फार्मूला लिख देंगे, विलेय का भार अपॉन तुल्यांकी भार इंटू आयतन। तो भार कितना दे रखा है, 40, तुल्यांकी भार हमारा 40, आयतन दे रखा है 500, ये कैंसिल, 1/500। इसका आंसर आएगा 0.02 n, यानी कि नॉर्मलता। मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाव, इसे हम सभी 3 नामों से जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे मोल फ्रैक्शंस। परिभाषा है इसकी, एक विलेन में, यानी कि कोई एक विलेन होगा, मान लेते हैं ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई विलेन भरा हुआ है। ये क्या भरा है, इसके अंदर विलेन भरा है। एक विलेन में किसी घटक विशेष या मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, यानी कि जो मोलों की संख्या होगी, तथा विलेन में उपस्थित, यानी कि इसके अंदर क्या उपस्थित है, घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मान लेते हैं इसमें कोई हम 2 चीजें बाहर से मिलाते हैं, वह हो जाएंगी मोलों के घटक, और इनका सबका योग, इसका योग और इसका योग, इन दोनों का जो अनुपात होगा वह हमारा कहलाएगा मोल प्रभाज। यानी कि कोई 2 चीजें मिलाते हैं, ए और बी। ए को बोलते हैं विलायक है हमारा, बी को बोलते हैं विलेय है। माना विलायक 1 के मोल बराबर कैपिटल N। हमने मान लिया कि जो विलायक A मिलाया गया है उसका मोल क्या है हमारा, कैपिटल N। माना विलेय B के मोल, उसको हमने मान लिया स्मॉल n। विलेय A के मोल हमने माना कैपिटल N, विलेय B के मोल माना हमने स्मॉल n। ये हमने मान लिया। एक फार्मूला होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। किसी भी चीज का मोल निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे उसमें भार बटे अणुभार का। तो ए क्या है हमारा विलायक,
ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज बराबर ए के मोल, यानी कि हमें ए के मोल पता होने चाहिए, ए के मोल अपॉन विलेन का कुल मोल, कुल मोल। तो ए के मोल की जगह हम रख देंगे कैपिटल एन, विलेन के कुल मोल की जगह स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल। ए का मोल हो गया एन, विलेन का कुल मोल हो गया एन प्लस कैपिटल एन। जब हम किसी का मोल निकालेंगे तो एन बराबर हो जाएगा भार अपॉन अणुभार, चाहे वो एन हो या स्मॉल एन हो, इन दोनों में से किसी का भी अगर हमें मोल निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे भार बटे अणुभार का। ए के मोल प्रभाज का फार्मूला निकल के आया एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ए क्या है हमारा विलायक, यानी कि अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे विलायक का मोल प्रभाज बराबर एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। बी का मोल प्रभाज, अब हमें निकालना है विलेय का मोल प्रभाज, विलेय क्या है हमारा बी है का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, बी के मोल, बी के मोल अपॉन विलेन के कुल मोल। तो हमें पता है बी के मोल हमने क्या माना है स्मॉल एन अपॉन या विलेन के कुल मोल। मोल प्रभाज पे न्यूमेरिकल है, एक विलेन में 16 ग्राम CH3OH यानी कि मेथेनॉल व 90 ग्राम जल उपस्थित है। जल तथा मेथेनॉल यानी कि CH3OH दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो हम सबको इसमें पता होना चाहिए कौन सा विलायक है और कौन सा विलेय। जिसकी मात्रा कम वह हो जाएगा विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वह कहलाएगा विलायक। तो विलायक का भार दे रखा है यानी कि जल, जल हमारा क्या है विलायक, विलायक का भार कितना दे रखा है 90 ग्राम। फिर दे रखा है CH3OH यानी कि मेथेनॉल या मिथिल एल्कोहल, यानी कि ये हमारा हो गया विलेय का भार कितना दे रखा है 16 ग्राम। मेथेनॉल का भार बराबर 16 ग्राम, यानी कि मेथेनॉल का जो हमें भार दे रखा है वह कितना दे रखा है 16 ग्राम भार दे रखा है। लेकिन इस क्वेश्चंस में हमको अणुभार नहीं दे रखा है, ना ही हमें जल का अणुभार दे रखा है, ना ही मेथेनॉल का अणुभार दे रखा है। तो इसलिए हम सबको जल का अणुभार निकालना है। जल का अणुभार, जल का अणुभार होता है 18, जल का अणुभार होगा 18 और मेथेनॉल का अणुभार होगा यानी कि CH3OH का अणुभार होगा इसका 32। यानी कि हमको जल का भार पता हो गया, जल का अणुभार पता हो गया, मेथेनॉल का भार पता हो गया और मेथेनॉल का अणुभार भी पता हो गया। तो हम इन सबसे इन दोनों के मोल निकाल सकते हैं। यानी कि विलायक के, विलायक क्या है जल, विलायक क्या है हमारा जल, यानी कि जल क्या है विलायक, विलायक का मोल, विलायक के मोल हम निकाल सकते हैं। मोल का हमने फार्मूला बताया था, इसे हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल एन से।
कहाँ से प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एन से, और इसका फार्मूला निकालेंगे भार बटे अणुभार। कहाँ से निकालेंगे? भार बटे अणुभार से। भार दे रखा है हमें 90 ग्राम, 90 ग्राम दे रखा है। अणुभार दे रखा है इसका 18। डिवाइड करने पर यह आएगा 5। जैसे हमने जल के मोल निकाले ऐसे निकालेंगे मेथेनॉल, यानी कि CH3OH, ये हो जाएगा विलेय के मोल। इसका भी वही फार्मूला है, इसे प्रदर्शित करेंगे स्मॉल n से, भार अपॉन अणुभार। हमें इसका भार दे रखा है 16, अणुभार दे रखा है 32। डिवाइड करेंगे आएगा 0.5, यानी कि जल के मोल निकल के आए हैं 5, और मेथेनॉल यानी कि CH3OH के मोल निकल के आए हैं 0.5। जब हमें इन सब के मोल पता हो गए हैं तो इसका मोल प्रभाज निकाला जा सकता है। H2O का मोल प्रभाज, यानी कि विलायक क्या है? जल का मोल प्रभाज। हमने इसका फार्मूला बताया था कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N क्या है? H2O के मोल अपॉन विलेन का कुल मोल, विलेन का कुल मोल। तो कैपिटल N कितना निकल के आया है? 5। स्मॉल n निकल के आया है 0.5 प्लस कैपिटल N हमारा फिर 5 इक्वल 5 अपॉन 5.5। डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, 50 अपॉन 5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.909। तो हमको जल का मोल प्रभाज पता हो गया। ऐसे ही निकालेंगे मेथेनॉल, CH3OH का मोल प्रभाज। इसका फार्मूला हो जाएगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्या होगा? CH3OH के मोल अपॉन विलेन का कुल मोल। तो स्मॉल n है हमारा 0.5 ऑन, फिर स्मॉल n 0.5 प्लस 5 क्या आएगा? 0.5 अपॉन 5.5। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 1 अपॉन 5 अपॉन 5 और 5 आएगा। डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 11। 1 अपॉन 11 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0909। तो ये दोनों हमको, ये जल का मोल प्रभाज पता हो गया और ये CH3OH का, यानी कि दोनों के मोल प्रभाज पता हो गए।